स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता जो आपकी थी वो पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ा दिया है। अब जो नेक्स्ट लेवल है वो सिंधु घाटी सभ्यता से आने वाले इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जिसे लेकर हम आपके साथ आए हैं। तो आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसलिए आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखते हैं कि जो सबसे पहले प्रश्न है हमारा वो पॉइंटर फॉर्म में है और कुछ प्रश्न जो है वो आपके बहुविकल्पीय फॉर्म में है। पॉइंटर फॉर्म में होने की वजह से क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएंगे, इसलिए मैक्सिमम को हमने पॉइंटर फॉर्म में दिया है। पहला जो क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, तो उसका आंसर होगा आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह आपका आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह आपका आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। जैसा कि हमने आपको सबसे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जो हमारा इतिहास है वो पढ़ने की दृष्टि से, शुद्धता की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया था: प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक कालों में क्या था, लिपि का ज्ञान नहीं था, कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उसे हम प्राक ऐतिहासिक काल कहते थे क्योंकि उस समय पत्थरों के औजारों का प्रयोग होता था। आदि ऐतिहासिक काल उन कालों को कहा गया जिसमें लिपि का भी ज्ञान था, साक्ष्य उपलब्ध थे, लेकिन उन लिपियों को पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए हम आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं क्योंकि इसमें साक्ष्य तो मिलते हैं, लिपियों के साक्ष्य प्राप्त तो होते हैं, लेकिन उन लिपियों को पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए जब भी हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है तो वो आपका आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। दूसरा जो क्वेश्चन है हड़प्पा, इसको सभ्यता लिख लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से जुटे हुए खेतों का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो इसके पहले वाले भी लेक्चर में हमने जब कंप्लीट सेशन लिया था आपका सिंधु घाटी की सभ्यता, तो उसमें हमने बताया था कालीबंगा एक ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता जिसे हम कहते हैं, वहां से हमें हल से जुते हुए साक्ष्य प्राप्त होते थे। अर्थात जुते हुए खेतों का जो साक्ष्य प्राप्त होता है वह आपका है कालीबंगा से। कालीबंगा का मतलब है, काली मीन्स कलर होता है, आपका रंग होता है, और बंगा मीन्स चूड़िया होता है, अर्थात यहाँ काले रंग की चूड़िया प्राप्त हुई थी। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका हड़प्पा के किस स्थल से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं? अर्थात जब हमने आपको मोहनजोदाड़ो के बारे में बताया था तो आपको ये बताया था कि मोहनजोदाड़ो हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक ऐसा स्थल है जहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए थे। इस स्नानागार का प्रयोग वे लोग पूजा अर्चना के लिए करते थे क्योंकि पूजा करने से पहले, यज्ञ देने से पहले वो लोग इस स्नानागार में स्नान करके फिर आते थे और इसके बाद अपने जो वैदिक क्रिया, यज्ञ की क्रिया थी वह प्रारंभ करते थे। अगला क्वेश्चन आपका है हड़प्पा के किस स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? इसको सबको आप सभ्यता जरूर कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो हल का जो टेराकोटा प्राप्त हुआ है वह आपके बनावली से है और बनावली आपका हरियाणा में है। अगला जो क्वेश्चन है भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, तो आपका आंसर है राखीगढ़ी। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमने राखीगढ़ी के बारे में आपको बताया होगा कि सैंधव सभ्यता या जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाने जाते हैं, उसका जो सबसे बड़ा स्थल है वह आपका राखीगढ़ी है। अगला देखते हैं हड़प्पा के किस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हाथी दांत
का पैमाना प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के किस स्थल से हाथीदांत का पैमाना प्राप्त हुआ है? वह स्थान आपका लोथल है, अर्थात लोथल आपका गुजरात में है और यहाँ से आपको हाथीदांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हाथीदांत का पैमाना क्या है। वहां से एक मुहरे प्राप्त हुई थी, उस मुहरों पे हाथी दांत के निशान थे, इसलिए वहां ये माना गया कि हाथी दांत के पैमाने की या हाथी दांत के निशान की मोहरे बनाई जाती थी। और वह स्थान आपका जो हाथी दांत का पैमाना जहाँ से प्राप्त हुआ है वह आपका लोथल है, और लोथल आपका गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जहां से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वह स्थल आपका धौलावीरा है। जैसा कि हमने बताया होगा कि जब धौलावीरा पढ़ा रहे थे तो उसके बारे में हम बता रहे थे, धौलावीरा सैंधव घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जो तीनों तरफ दुर्ग से घिरा हुआ है, अर्थात इसके तीनों तरफ नगर थे। नगर 3 भागों में विभाजित थे, थोड़ा ऊंचे ऊंचे भागों पे, फिर उससे थोड़ा मध्यम भागों पे, और फिर तीसरा सबसे निचले भागों में, अर्थात ऊंचाई के क्रम में थोड़ा सा ऊपर भागों में, फिर मध्यम भागों में और फिर निचले भागों में। अर्थात ये जो आपका धौलावीरा है वो तीनों तरफ दुर्ग से घिरा हुआ था, अर्थात इसके तीनों तरफ नगर थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो वो स्थल आपका मोहनजोदाड़ो से है। यहाँ पर एक कुबड़ वाले बैल के मुहरे प्राप्त हुई हैं, एक कुबड़ वाले बैल की मुहरे प्राप्त हुई हैं, अर्थात मुहरों पे एक कुबड़ वाले बैल का निशान था। अगला जो क्वेश्चन है आपका, किस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप ट्रिपल स्टार कर दीजिए, इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? विकल्प आपका ये है शेर, विकल्प बी आपका है घोड़ा, विकल्प सी आपका गाय और विकल्प डी आपका हाथी। तो जैसा कि आपको प्राप्त है कि 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, जिसमें से आपको पता है कि घोड़े के अवशेष सुरकोटदा नामक स्थान से मिले हैं, गाय के भी अवशेष मिले हैं क्योंकि पालतू जानवरों में गाय थी, हाथी के भी अवशेष मिले हैं क्योंकि जब हम आपको पढ़ा रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता को अपने आगे की सभ्यता या परवर्ती सभ्यता की क्या देन है, जिसमें हम बताते हैं कि हाथी पालने की जो सिंधु घाटी सभ्यता में व्यवस्था थी, उन्होंने अपने परवर्ती सभ्यता अर्थात वैदिक सभ्यता को जो है परिचित कराया था हाथी पालने की व्यवस्था से। इसलिए किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, उसमें आपका विकल्प होगा शेर। बाघ और चीता के अवशेष तो प्राप्त हुए हैं लेकिन शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पे सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो जब हम हड़प्पा सभ्यता आपको बता रहे थे तो इसमें बता रहे थे कि अधिकतर जो आपके मिट्टी के जो बर्तन हैं उसमें लाल भूरे रंग का प्रयोग मिलता है, अर्थात अधिकतर जो है आपके वो लाल रंगों का प्रयोग हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर अधिकतर लाल रंगों का प्रयोग हुआ है। लाल रंग को जो हम जितना पकाएंगे तो धीरे धीरे ये हल्का सा भूरे स्लेटी कलर में आ जाता है, इसलिए लाल भूरे मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग अधिक हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर है, विकल्प आपका है हड़प्पा, दूसरा विकल्प मोहनजोदाड़ो, तीसरा आपका लोथल, चौथा आपका बनावली। तो पत्तन नगर का मतलब ये होता है बंदरगाह, आज का जो पोर्ट जिसको बोलते हैं, आज का जो मॉडर्न फॉर्म है वह है पोर्ट। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पोर्ट जो आपके पाए गए वो लोथल से पाए गए। कहाँ से पाए गए? लोथल से, और लोथल आपका गुजरात में स्थित है।
आइए प्रश्नों की श्रृंखला को हम एक बार रिवीजन करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? तो यह है आपका आदि ऐतिहासिक युग से। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से जुते हुए खेतों का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो आपका आंसर होगा कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं? तो आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो आपका आंसर होगा बनावली से। अगला क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो आपका आंसर होगा राखी गढ़ी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है? तो आपका आंसर होगा लोथल से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जहां से तीनों नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आपका आंसर होगा धवलावीरा से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में आने की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, वो ये है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? पहला विकल्प आपका शेर है, दूसरा घोड़ा है, तीसरा गाय है, चौथा आपका हाथी है। तो जैसा कि आपको पता है कि घोड़ा, गाय और हाथी के तो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन शेर के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। बाघ और चीता के तो मिलते हैं, लेकिन शेर के नहीं मिलते हैं, इसलिए इसका आंसर आपका शेर होगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतया किस रंग का उपयोग हुआ है? तो हड़प्पा पे मिट्टी के बर्तनों पे सामान्यतया लाल रंग का प्रयोग हुआ है। अगला जो अंतिम क्वेश्चन है वो यह है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर अर्थात उसका जो बंदरगाह नगर है वह कौन है? तो आपका आंसर होगा लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह नगर है वह लोथल है, और लोथल आपका जो है गुजरात में स्थित है। तो आज 11 महत्वपूर्ण प्रश्न जो टॉप 11 क्वेश्चन थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो हम आपको करवा चुके हैं। इसके आगे अगले दिन हम आपको इसके आगे की श्रृंखला महत्वपूर्ण प्रश्नों की लेकर उपस्थित होंगे कल वाले लेक्चर में। इसलिए इन 11 क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। बस इतना ध्यान रखिए, ये जो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो स्टडी विद टाइगर है वो आपका अपना चैनल है, आपके अपने परिवार की तरीके से है, इसलिए आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन सबसे ज़्यादा और सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा है कि आपको नोटिफिकेशन सही समय से प्राप्त होती है और हमें थोड़ा सा एप्रिसिएशन प्राप्त होता है, हम भी थोड़ा प्रमोट होते हैं कि हमें अभी और मेहनत करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ में, अपने स्टूडेंटों के साथ में, ताकि हम महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके साथ हाजिर हों। तो आज की क्लास से हमारी सिर्फ इतने ही, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।